द्वारकाधीश। जय श्री भोले सभी को। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी साधक हैं जो अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, जो अपने दुश्मनों से घिरे रहते हैं, जिनके शत्रु उन पे हावी रहते हैं, इनके मान सम्मान को चोट पहुंचाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं और सामाजिक तौर से समाज में लोग उनको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी प्रकार के जो साधक हैं जो अच्छे कर्म करके आगे बढ़ रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, उसके बावजूद जो उनसे ऊपर के जो तांत्रिक हैं उनके अंदर डर बैठ जाता है कि ये साधक आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे की तरफ ढकेलो, इसका तिरस्कार करो, या फिर इसको हीन भावना से देखो, या फिर इसको कुछ विद्याएं ऐसी मत सिखाओ जिससे कि वो हम लोगों को भी सरपास करके आगे निकल जाए और नाम कमाना चालू कर दे और हम पीछे हो जाए और हमें कोई ना पूछे। इसी तरीके की हीन भावना से, ईर्ष्या से लोग क्या करते हैं कि उनकी बुराइयां करना चालू कर देते हैं, उनके लिए गलत रास्ते उत्पन्न करा देते हैं, उनके 50 लकड़ियां डाल देते हैं। लकड़ियां मीन्स क्या होता है कि 50 तरीके के मामले पैदा कर देते हैं, इस तरीके के झगड़े कर देते हैं कि व्यक्ति साधक उसी में ही उलझ जाता है और वो अपने कार्यों से विचलित हो जाता है, अपने मार्गों से विचलित हो जाता है। तो उसके चलते हुए मैं आज आप लोगों को माँ बगलामुखी और धूमावती का जो संपुट एक शत्रु नाशक मंत्र विधान है मैं आप लोगों को दूंगा। ये पूरा अनुष्ठान सिर्फ 11 दिन का है और 11 दिन मात्र किसी भी शत्रुओं के नाम से ये अनुष्ठान कर लेने से वो शत्रु सदैव सदैव के लिए आपसे परास्त हो जाएगा। उसकी जो भी निगाहें होंगी, जो भी उसका घमंड होगा, जो भी तरीके की उसकी ऐंठन होगी, जो भी तरीके का उसका एक तरीके से बोल दीजिए कॉन्फिडेंस होगा अपने कार्य को लेकर के, या फिर अपनी बुद्धि को लेकर के, अपनी काबिलियत को लेकर के, तो वो आपसे सदैव के लिए झुक जाएगा, सदैव के लिए आपसे दबने लगेगा, सदैव के लिए आपसे परास्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता ही है कि बगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में एक देवी हैं जो स्तंभन की देवी हैं। उनका जो विशेष कार्य है, जो एक प्रमुख कार्य के लिए वो प्रयोग में लाई जाती हैं, उनकी सेवा दी जाती है, जिस कृपा के लिए उनकी आराधना की जाती है, वो होती है शत्रु को परास्त करने के लिए। जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामले में वकील लोग मोस्टली बगलामुखी माता, पीताम्बरा माता को पूजते हैं। जैसे कि पुलिसकर्मी हो गए, या फिर कोई सेना में हो गए, या फिर ऐसे लोग जो शत्रुओं से बहुत घिरे रहते हैं, शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो देवी हैं, जो देवी उपासक हैं, जो उनमें से सबसे बेस्ट देवी मानी जाती हैं, वो है 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता, जिनको पीताम्बरा माता भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये रही स्तंभन की देवी। तो ये शत्रुओं को क्या करती हैं कि शत्रुओं के ऊपर इनका प्रहार करने से, शत्रुओं के ऊपर इनका प्रयोग करने से क्या होता है कि शत्रु परास्त होना चालू हो जाते हैं। शत्रुओं के अंदर डर भय पैदा होना शुरू हो जाता है। शत्रु जब भी आपको देखेगा तो आपसे नजरें झुका करके बात करेगा, आपसे दब के बात करेगा, या फिर आपको दूर अगर देख लेगा चलते हुए कहीं रास्ते में भी तो अपना रास्ता बदल लेगा। इस तरीके का प्रयोग अगर सटीक लग जाता है शत्रुओं के ऊपर, तो मान के चलिए कि वो शत्रु सदैव सदैव के लिए आपसे परास्त रहेगा, सदैव सदैव के लिए आपसे डर खाता रहेगा। वैसे ही जो दूसरी 10 महाविद्याओं में एक देवी है धूमावती देवी, जिन्हें कहा जाता है मृत्यु की देवी। बाकी धूमावती माता के विषय में तो सभी साधक भाई जानते ही होंगे, बगलामुखी माता के विषय में सभी लोग जानते ही होंगे, और उनकी क्या कार्य क्षमता है, किस तरीके की क्रियाएं हैं, किस तरीके के वस्त्र पहनते हैं, किस तरीके के भोग अर्पण किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा। पर बात यहाँ करते हैं कि जिस वीडियो के लिए, जिस मंत्र विधान के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए मैं मंत्र विधान पर डायरेक्ट आता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कोई भी अमावस्या, ग्रहण काल या फिर शुभ मुहूर्त का चयन कर लेना है। आपको सबसे पहले जा करके, अगर बगलामुखी माता का आपके यहाँ पे कोई भी, जैसे कि दतिया में आपने पीताम्बरा माई का देखा ही है, पीठ बना हुआ है, तो वैसे ही आप मान के चलिए कि कहीं भी आसपास कोई भी बगलामुखी देवी का या फिर धूमावती देवी का, वैसे मिलते नहीं है खैर, पर अगर हो भी रेयर में, अगर छोटा सा भी मंदिर हो या कोई पूजता भी हो या कोई भी भगत उनकी उपासना करता हो, तो वहां पर जा करके उनसे आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा।
ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, घर चले आना है, शुभ दिन अपना चुनाव करके आपको 2 चौकियां लगानी है और 2 यंत्र स्थापित करने हैं। दोस्तों दोनों यंत्र बगलामुखी माता का और धूमावती माता का जो यंत्र है वो आप लोगों को मार्केट से, बाजार से या ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक। या फिर अगर आपको ये मंत्र मतलब यंत्र अगर नहीं मिल रहा है तो आप उसको एक अनार की कलम से और भोजपत्र पर यंत्र बना सकते हैं, कोई भी प्रकार की इसमें त्रुटि नहीं है, ठीक है। पर धूमावती माता का आपको करना क्या है, एक सफेद कागज के ऊपर आपको काजल से आपको एक त्रिकोण टाइप का बना लेना है, उसके अंदर धूम लिख देना है। वो बगलामुखी माता धूमावती माता का जो यंत्र है वो मतलब कि तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आपको 2 चौकियां लगानी है, एक बगलामुखी माता के लिए, एक धूमावती माता के लिए। दोनों चौकियां बगल बगल में रख देनी है। दोनों में आपको तेल का दीपक जला सकते हैं या चमेली का तेल का दीपक या तिल्ली का तेल का दीपक, किसी भी तरीके का हो, घी का दीपक हो, आप घी के दीपक से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, कोई भी उसमें संदेह वाली बात नहीं है। उसमें फिर बगलामुखी माता को आपको पीले भोग अर्पण करने हैं और धूमावती माता को आपको जैसा ही पता है कि वो सफेद या काला, तो उस तरीके का आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि संकल्प हाथ में लेना है। 11 दिन का ये प्रयोग रहेगा और जिस पे कर दिया तो यकीन मानिएगा वो जीवन भर के लिए, सदैव के लिए व्यक्ति आपसे परास्त रहेगा, उसकी 7 पीढ़ियां परास्त रहेंगी अगर वो सटीक प्रयोग बैठ गया उसके ऊपर। क्योंकि ये प्रयोग जब चलता है तो पता नहीं चलता है कि सामने वाले के ऊपर लगा है, पर उसको उस चीज का अनुभव रहेगा। पर अगर वो किसी से भी स्कैनिंग कराएगा, किसी से भी जांच कराएगा तो वो चीज पकड़ में नहीं आएगी, समझ गए। तो ये दोस्तों जो मंत्र विधान मैं आपको देने जा रहा हूँ तो उसको बहुत ही ईमानदारी से करिएगा। 11 दिन इसको बैठ करके जाप कर दीजिएगा और इसको आपको एक दिन में आपको 11 माला का जाप करना है और 1 माला का हवन करना है और ऐसे ही आपको 11 दिन लगातार ये करना है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग आपको देख लीजिएगा क्या क्या है, ठीक है। और रही बात मंत्र की, तो मंत्र मैं आप लोगों को स्क्रीन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ, आप लोगों को मंत्र दिख रहा होगा। पर ये मंत्र मैं आप लोगों को अपने मुख से नहीं दूंगा, जिन लोगों को अपने मुख से दूंगा वो लोग दीक्षा के रूप में ही मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि जो लोग दीक्षा में ना ले करके भी मतलब इसको प्रयोग में नहीं ले सकते, पर इसको जिसकी भी भावना बिल्कुल जो भावना से साफ मन के होंगे, जो भी जिनका भाव साफ होगा, जो ईमानदारी से रहते हैं पर लोग उनको परेशान करते हैं, शत्रु परेशान करते हैं, तो वो लोग भी चला सकते हैं इसको और बिल्कुल स्पष्ट कार्य कर सकते हैं। इस मंत्र में आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मम शत्रुन, तो जहां मम शत्रुन है उसके आगे आपको लगाना है उसका नाम, ठीक है। उसके आगे आपको अमुक, मैंने लिखना भूल गया हूँ, पर इसके आगे आपको नाम भी उसका बोलना है, समझ गए, उसका पूरा नाम बोलना है। और जब नाम बोलेंगे तब आपको क्या करना है, उसकी जो छवि है, उसका जो चेहरा है, फेस है, उसको स्मरण जरूर करना है। तो या फिर ये आप कर सकते हैं कि आप उसकी फोटो भी सामने जहाँ पे यंत्र स्थापित करेंगे आप, जो बगलामुखी माता का उनके वहाँ पर यंत्र और धूमावती माता का वहाँ पर, तो उसके बीच में आप उनकी फोटो को भी रख सकते हैं। फोटो के पीछे या फिर स्केच पेन से सामने भी उसका नाम, उसकी माँ का नाम, उसका पता लिख करके सामने स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रयोग बहुत ही तीक्ष्ण है, तो समझदारी से इसका प्रयोग करिएगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि अपने बेवजह किसी को परेशान करने के लिए इसका प्रयोग करें, ये केवल जानकारी के लिए उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। और ये बहुत ही तीक्ष्ण मंत्र है, जब ये चलता है तो इनके भैरव के साथ में चलते हैं। और 10 महाविद्याओं में आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक स्तंभन की देवी, एक मृत्यु की देवी, तो जब वो चलेंगी एक साथ इतनी तीक्ष्णता के साथ और उनके भैरव चलेंगे तो किस तरीके की हाहाकार मचेगी, किस तरीके की प्रलय। और अगर कहीं 21 दिन उठा करके इसका जाप कर दिया किसी के नाम का, तो ये मान के चलिए कि उसके घर में तो फिर तहस नहस हो जाएगा। मैं ज़्यादा खुल के बात नहीं करूँगा, पर ये शत्रु जिनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिनके घर में कलेश बाधा शत्रु की वजह से हो रही है, जिसके भड़काने से घर में कलेश होता है, कोर्ट कचहरी के मामले बहुत होते हैं, थाना पुलिस बहुत होता है, तो ये चीज़ आप लोग इसके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें इसके संकल्प ये मान के चलिए कि जो व्यक्ति जिस तरीके की त्रुटि पैदा कर रहा होगा, उससे अगर उठा करके आपने जाप कर दिया तो यकीन मानिए मैं आपको दावा करता हूँ इस चीज़ का, ईमानदारी से मेहनत कर दिया तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये स्वयं का आजमाया हुआ है। तो इसको करिएगा जरूर आप लोग, ठीक है। मैंने तो खैर 2 दिन ही किया था, 2 दिन में तो पता नहीं क्या से क्या हो गया था,
पर आप लोग उठाकर 11 दिन कर दोगे तो सोचिएगा वो सदैव सदैव के लिए, मैंने इसीलिए शब्द बोला सदैव के लिए परास्त हो जाएगा। या तो वहां से वो भाग जाएगा उस एरिया को छोड़ करके, या फिर आपसे लिंक खत्म कर देगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक ही वीडियो रखते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जानकारी भी स्पष्ट रूप से मिल गई होगी और मंत्र विधान आप लोगों को दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय श्री बोले आदेश, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।